कुछ महक सी आ रही है, मेरे ख्याल से चमगादड़। ओए अंदर चमगादड़ है भाई। फ़ोन से फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। वाह क्या मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी के मज़े तो बोट राइड में है। हे हे हे। भावुक ना हो। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमन अच्छो। तो आज का प्लान ये है कि मैं निकल रहा हूँ करनाल के लिए और मुझे ज्वाइन करेगा शिवम। अभी हो रहा है टाइम 6 और यहाँ से करनाल दिखा रहा है 163 किलोमीटर, 3 घंटे 21 मिनट की जर्नी। और शिवम मुझे अभी जहाँ मिलेगा वो है अभी 34 किलोमीटर। तो लेट ना कर दो, सीधा बाइक पे बैठते हैं और शिवम के पास चलते हैं। मैंने एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी है, वो ये कि कल मुझे फ्यूल भी भराना था और पॉल्यूशन भी चेक कराना था, वो मैं भूल गया। तो अभी मेरे पास इतना तो फ्यूल है कि लगभग 90-100 किलोमीटर चल जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन मेरा एक्सपायर हो गया था इसी साल जनवरी में, तो मुझे कल ये कराना था। कोई नहीं, आगे देखते हैं, कहीं मौका मिला तो करा लेंगे। तो शिवम में जिस लोकेशन में मिलना था वो तो आ गया है, लेकिन शिवम पता नहीं कहाँ है। हेलो, कहाँ पे है? 10 मिनट वेट करो, मैं बॉस। ठीक है आजा। तो मैं यहाँ पे 6:50 को आया था और अभी टाइम हो रहा है 7:15, लगभग 25 मिनट लेट हो गया ये, और अब जाके ये आ रहा है। सर आप 25 मिनट लेट है। तो निकल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:17 और बीच में एक बार फ्यूल ब्रेक के रुकना है, पॉल्यूशन भी वहीं पे चेक कराएंगे। तो पता नहीं है गूगल बाबा कहाँ से लेके जा रहे हैं, रास्ता ऐसा ही हो गया ये, मतलब डबल लेन विदाउट डिवाइडर, और ऐसे ही रास्ता आगे तक रहा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा पहुंचने में हमें करनाल। तो 50 किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं और सही टाइम पे ये पेट्रोल पंप मिल गया। 851 का डाल दो। 8.91 लीटर आया। पॉल्यूशन भी करवा लिया जाए जब यहाँ पे मिल रहा है, हो जाएगा ना। तो पॉल्यूशन भी हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। ये था बागपत। अब सही रोड में आ गए। एक्चुअली 2 पैरेलल रोड चल रही थी, एक रोड था पानीपत सोनीपत होते हुए आगे करनाल जाने का और दूसरा उसके साथ में, तो हम लोगों ने साथ वाली ले रखी थी, लेकिन अब सही वाले में आ गए। वाह यार क्या रोड है ये। अब ये आ गया टोल। ऐसे रोड पे तो मैं बाइक के लिए भी टोल देने को तैयार हूँ। तो ये सीधा सीधा वाला रास्ता हम लोगों ने छोड़ दिया और यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट लिया है, पानीपत वाला रोड ले रहे हैं हम लोग। लेकिन इस रोड में राइड करके बहुत ही मज़ा आया। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक ब्रेक लेने का सोचा और यहाँ आगे शिव गंगा ढाबा। अभी तक मैंने 95 किलोमीटर चला लिया है अपने घर से। तो हम लोगों ने चाय ले ली और साथ में लिया ये कोई बिस्किट है। यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया हम लोगों ने, चाय वाय पियेंगे फिर निकलते हैं। तो टाइम हो रहा है अब 8:53 और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। करनाल यहाँ से कितना दिखा रहा है? 64 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से लगभग और 1.5 घंटा और लग सकता है, देखते हैं कब तक पहुँचता है। जिला करनाल में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से करनाल स्टार्ट हो जाता है। एंड वेलकम टू करनाल। तो हम लोग यहाँ पे रुके वो इसलिए कि शिवम पीछे बैठा हुआ था और आप लोगों को तो पता ही है पीछे वाली सीट अनकंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग करनाल बस पहुँच गए। करनाल है भैया ये? नहीं, ये घरौंडा है जी। ये घरौंडा है। करनाल कितनी दूर है? अभी 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर और है करनाल। अच्छा, वहाँ पे बोर्ड देखा ना, करनाल पे स्वागत है आपका।
तो मुझे करनाल स्टार्ट हो गया। नहीं अब वैसे तो ये घरौंदा करनाल में आता होगा। हाँ घरौंदा करनाल में आ गए। हाँ, तो मेरे घर से अभी 141 किलोमीटर आ गए और अभी भी 20 किलोमीटर और है। चले। कल्पना चावला, मनोहर लाल खट्टर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के नगरी और सबसे बड़ा कर्ण की धरती करनाल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आया हूँ अभी अपने पहले लोकेशन पे एक्सप्लोर करने के लिए। ये है प्राचीन एवं ऐतिहासिक पक्का पुल धाम। तो बेसिकली पक्का पुल एक होली श्राइन है और हम अपने करनाल की जर्नी, एक्सप्लोरेशन की जर्नी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पक्का पुल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, वो क्योंकि अंदर 5 मज़ार है। मज़ार के सामने हनुमान जी की मूर्ति भी है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है। तो इसकी कहानी मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ब्रिटिशर्स टाइम में यहाँ पे एक पुल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो पुल बार बार टूट रहा था। एक दिन पुल बनाने वाले ठेकेदार को सपना आया कि यहाँ हज़रत अली इलाही बख्श की मज़ार है, इस वजह से पुल नहीं बन पा रहा। अगर सड़क को थोड़ा मोड़ के बनाया जाए तो बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। इस बारे में ठेकेदार ने वहाँ के लोगों को बताया और वहीं पे वहाँ के लोगों ने एक मज़ार स्थापित किया। आज यहाँ पे 5 मज़ार है और दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है यार इस जगह की, मतलब मैंने सोचा नहीं था। और इसके अंदर गौशाला है, देख के आते हैं। यहाँ पे था दरगाह और यहाँ है गौशाला। इनको लग रहा है मैं इनको कुछ खिला रहा हूँ, इसलिए वो आगे आ रहे थे। सॉरी, मैं कुछ खिला नहीं रहा, मैं फुटेज ले रहा था। और यहाँ पे है बहुत सारी गाय। मेरे ख्याल से लगभग 50 गाय होंगी यहाँ पे। बाय द वे मैं पहली बार आया हूँ गौशाला। टोक्का गड़ासा अलग अलग नाम है इसका। और ये काट के ये चारा बन रहा है गायों के लिए। हाँ, कितनी गाय होंगी यहाँ पे? 350 गाय है। तो यहाँ पे लंगर सर्व हो रहा है अब, तो हमें बुलाया गया लंगर में। तो लंगर है यहाँ पे चावल और कड़ी की। भूख भी लगी थी हम लोग को, थोड़ा थोड़ा खा के आगे बढ़ते हैं। ओल्ड बादशाही ब्रिज, करनाल सिटी, करनाल। तो ये वो पुल है, बहुत ही बुरी स्थिति में। तो ये जो पक्का पुल बनाया गया जिस नदी की वजह से, वो ये नदी है। पक्का पुल नदी भी कह सकते हैं और इसे अवर्धन नदी भी कहते हैं। तो यहाँ के किसी लोकल ने मुझे बताया अभी। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लोग यहाँ पे आके कूड़ा फेंकते हैं। ये मेन हाईवे जा रहा है, हम लोग इसी से आगे जा रहे थे। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ लग रही है ये, लोग यहाँ से पुल में आ रहे हैं और अपना कूड़ा नीचे फेंक के जा रहे हैं नदी में, और बहुत ही गंदगी जमा हो चुकी है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब जाएंगे कैंटोनमेंट चर्च टावर पे। गर्मी थोड़ी ज़्यादा, 40 डिग्री सेल्सियस तो हो गया होगा। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्म थी, अब ठीक है। तो ये जो चौक है इसे नमस्ते चौक कहते हैं। अब ये नमस्ते चौक क्यों कहते हैं पता नहीं, लेकिन नाम है। ये है शिवम। शिवम एक बार आप दिखाइए। अरे तो शिवम का एक्चुअली ये वाइज़र टूट गया है, ये वाइज़र भी हम लोग को चेंज कराना है। तो हम लोग ये आ गए
कैंटोनमेंट चर्च टावर पे। ये है तो वैसे प्रोटेक्टेड साइट, लेकिन कोई यहाँ पे है नहीं इसकी रखवाली करने का। एक गेट है इसमें, वो भी ऐसे करके जाना पड़ा। कैंटोनमेंट चर्च टावर, इसका ओरिजिनल नेम है सेंट जेम्स चर्च, जो कि 1806 में बना था। और जब कैंटोनमेंट शिफ्ट हुआ था करनाल से अम्बाला ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इस चर्च को ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसे डिसमेंटल नहीं किया। कुछ महक सी आ रही है, मेरे ख्याल से चमगादड़। ओए अंदर चमगादड़ है भाई, भाई अंदर चमगादड़ है। एक चमगादड़ मुझे देखो भाई, बहुत सारे यार अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं। थोड़ी सी मैं फुटेज लेने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए, शायद आवाज़ भी सुनाई दे रही हो आप लोग को। बहुत तगड़ी बदबू आ रही है, लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। फोन से फोटो लेके दिखाता हूँ। भाई बहुत चमगादड़ है अंदर। मेरी फटी पड़ी है, चमगादड़ों को देखकर ये मुझे डरावा रहा है भाई। इतनी गंदी कभी मेरी फटी नहीं, इतनी मेरी आज फटी है ये चमगादड़ों को देख के। चर्च के सामने भी कुछ है, देख के आते क्या है। अच्छा, तो ये सोल्जर ग्रेव है, अभी यहाँ पे एक भैया ने बताया, और कह रहे हैं कि जब कुछ सालों पहले जब यहाँ पे हैजा फैला था उस टाइम पे ये सब मर गए थे, और यहाँ पे ग्रेव बनाया उनका। तो बेसिकली था ये कि ये पूरा एरिया कैंटोनमेंट के अंदर था, लेकिन जब अम्बाला शिफ्ट हुआ कैंटोनमेंट छावनी यानी कि, तो ये सब अंग्रेज़ों ने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे सरकार द्वारा 2 एम्प्लॉय रखे हैं जो कि इस एरिया की रखवाली करते हैं, लेकिन ये चर्च तो बिल्कुल अब डिसमेंटल है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। अंदर बस चमगादड़ है और बाहर ये ग्रेव ऐसे ही हैं। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं हम लोग गुरुद्वारा मंजी साहब। इस जगह की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये मंदिर है, शिव मंदिर, और ये गुरुद्वारा है। यहाँ पे बहुत कुछ साथ साथ है, मतलब हम लोग पक्का पुल गए थे, वहाँ भी कुछ ऐसा देखने को मिला, और यहाँ भी गुरुद्वारा और मंदिर एकदम साथ साथ है। कौन सा वाला लगवा रहे हो, ये वाला? क्या बात है। तो शिवम के हेलमेट में वाइजर भी लग गया है, और इसी के साथ में एक श्री दुर्गा भवानी मंदिर है, वो भी देख के आता है। तो मंदिर बंद था, 4 बजे खुलेगा। हम लोगों ने बाहर से देख लिया, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने कुछ फुटेज आपको दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लग रही है भूख, कुछ खाते हैं पहले। सही सिस्टम है।
हमने यहाँ पे मत्था टेका, लंगर चखा और निकल पड़े फिर आगे। तो ये अब हम आ गए हैं कर्णताल पार्क। अंदर चलते थोड़ी देर यहाँ पे ही रेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। ठंडे पानी का जुगाड़ में अब थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग आराम करेंगे। जब धूप थोड़ी कम होगी तब आगे निकलेंगे। तो ये कर्णताल पार्क में हम लोग पहुँचे थे 3 बजे और अभी बज रहे 4। 1 घंटा हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं कर्णी लेक। कर्णी लेक हमारा लास्ट स्टॉप है। वो लेक देख के हम लोग फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। धूप अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बीच में ठीक हो गई थी। तो कर्णी लेक यहाँ से दिखा रहा है 7.6 किलोमीटर, 14 मिनट का रास्ता है। और ये आगे हम लोग लेक, कर्ण लेक। तो यस, हम लोग बोटिंग करेंगे। बोटिंग के चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन, यानी कि 200 होते हैं। और हम लोग ये वाली बोट लेंगे। अभी ये लोग जा रहे हैं इस बोट पे। कोई और बोट खाली होता है तो फिर हम लोग जाएंगे। तूने इससे पहले बोटिंग की है? कभी नहीं, कभी बोटिंग नहीं की? तो शिवम की ये पहली बोट राइड है। की है? अब मुझे नहीं पता वो बोटिंग में काउंट होगा नहीं होगा। वो इंडिया गेट में रिवर राफ्टिंग बोटिंग नहीं है। तो इसने रिवर राफ्टिंग की, मैंने रिवर राफ्टिंग नहीं की। मैंने बोटिंग की है जो कि ऊटी में की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके देख लो। और इसकी पहली बोट राइड है, मेरी दूसरी है। देखते कैसा होता है। तो ये अपन की आ गई बोट। इसी बोट पे हमें जाना है। वो हाँ। तो जो मैंने ऊटी में बोट राइड की थी उसमें अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अभी बराबर आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने चेक भी कर लिया एक बार। वाह, क्या मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी के मज़े तो बोट राइड में है। हे 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 भावुक ना हो। जिंदगी क्या है? एक दरिया है, इसमें बोट राइड करो। डूबो मत, डूबो मत। अरे उनके पास ले चल। वो लेग्स की वर्कआउट संडे को भी। तो अगर मैं ये कर्ण लेक की बात करूं तो कहते हैं कि कर्ण, महावीर दानवीर कर्ण यहाँ पे आके नहाते थे। और यही वो प्लेस है जहाँ पे उन्होंने दान किया था अपना कवच इंद्र के कहने पे, महाभारत के युद्ध के टाइम पे। और तभी उनका नाम पड़ा दानवीर कर्ण, क्योंकि पहले सूरज के पूजा के बाद कोई भी उनसे कुछ भी मांगता था वो दान कर देते थे। तो इंद्र भगवान आए, उन्होंने उनसे कवच मांगा उनकी, और उन्होंने वो भी दान कर दिया। अगर वो कवच वो दान नहीं करते तो महाभारत का युद्ध किसी और तरफ होता। ऐसा मेरी दादी कहती थी। कहानी है एक, मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाऊं। दीवाने से हो गए, मस्ताने से हो गए, ये पानी का जादू है मितवा। थैंक यू ब्रो। मस्त है। तो जब भी ये मोटर बोट हमारे पास से जा रही है तो पानी में ऐसा फ्लो बन रहा है कि हमारी बोट ऐसे हो रही है। मज़ा आ रहा है।
वैसे ये मोटर बोट के अलग ही चार्जेस है। अगर 12 लोग हैं तो पर पर्सन 100 रुपीज़ लेते हैं, और थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1000 रुपये में कर देते हैं। मतलब 1000 रुपये में 12 लोग आराम से जा सकते हैं मोटर बोट में। खींचो खींचो, चलो फोन कर्णी लेक का सीन खत्म हो गया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली की ओर। तो अपन लोग यहाँ कर्णी लेक से निकल चुके हैं। अब हमारी सवारी पहुँचेगी दिल्ली। आज के दिन का सफ़र इतना ही था। टाइम हो रहा है अभी 5:35। हम लोग 5:30 को निकल चुके थे कर्णी लेक से, और देखते हैं दिल्ली कब तक पहुँचते हैं। तो थोड़ा सा हमें भूख भी लग रहा है और कुछ पीने का मन है, तो हम लोग यहाँ आ गए नीलकंठ स्टार में। यहाँ पे सबवे, पिज़्ज़ा हट है, बरिस्ता है एंड ये सब चीज़ है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया समोसे चटनी के साथ, और ये है दही भल्ले। तो हम लोगों ने एक ब्रेक ले लिया, काफ़ी बड़ा ब्रेक लिया है। मतलब 5:30 बजे हम लोग करनाल से निकले और अभी टाइम हो रहा 6:30। थोड़ा सा हम लोगों ने खाया, पानी वानी पिया। अब यहाँ से निकले, 6:30 हो रहा है अभी, और 120 किलोमीटर दिखा रहा है शिवम का घर। 2.5 घंटे, देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। तो टाइम हो रहा है अभी 7:15, और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगा था। और एक और चीज़, शिवम पीछे बैठे बैठे उसके फिर से दर्द स्टार्ट हो गया था। मतलब मेरी पीछे वाली सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल है, तो उस वजह से तो वो अभी थोड़ा वॉक करके आ रहा है, थोड़ा रिलीफ मिला है उसको, थोड़ा चल के आ रहा है। तो शिवम की हालत टाइट है। थोड़ा आगे चलते ना, बैठो। तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है। मतलब लगभग मैं 2 मिनट से ऐसे साइड से करके लेके आ रहा हूँ। हमारे पास बाइक है, इस वजह से हम लोग बहुत आगे आ गए, लेकिन जिनके पास कार है वो बहुत पीछे जाम में फंसे पड़े हैं। बाइक होने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप साइड से आराम से निकाल सकते हो। तो अब थोड़ा पेट्रोल भराएंगे और थोड़ा रेस्ट भी लेंगे। तो 150 का पेट्रोल भरा रहा हूँ। यहाँ पे कितना, 95.91। 150 में आया 1.56। तो टाइम हो रहा है अभी 7:28। लगभग 1 घंटा, मतलब 57 मिनट्स ट्रैवल कर लिया होगा। और कितने दूर आ गए हम लोग? तो आधा रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है 58 मिनट्स में, और अभी आधा और रह रहा है। तो टाइम हो रहा है अभी 7:47। तो अच्छा खासा हम लोगों ने 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया। अब वापस से चल रहे हैं। पेट्रोल भी भरा लिया मैंने, ज़्यादा नहीं भरा है, 150 का भरा है। मुझे लगता है कि 150 में पहुंच जाएंगे हम घर। मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो अब चला जाए। जय माता दी। और अब 7:30 बजे अंधेरा भी हो गया। मतलब जिस टाइम पे हम लोग रुके थे उस टाइम पे सनसेट हो रहा था, और अब सन सेट हो चुका है। तो यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है ईपी, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और ये रहा वो लेफ़्ट ईपी का जो अपन को लेना है। तो ईपी ही तो हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। वही रीज़न, अनकंफर्टेबल बैक सीट। राइडर चेंज। अब शिवम चलाएंगे, मैं पीछे बैठूंगा। अब मेरी टूटने वाली है। चलो जैसा भी हो, जय राम जी की, जय माता दी। लेट्स गो। यहाँ से शिवम का घर है 35 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है 8:26। देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। तो एक्चुअली हम लोग को इस रास्ते से जाना था, हमने एक गलत कट ले लिया, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। ये शिवम यहाँ से थोड़ा रॉन्ग साइड से जाएगा, वहाँ से ऐसे करके आ जाएगा। बेसिकली
ये वाला ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये कुंडली की तरफ जा रहा है, ये वाला दिल्ली की तरफ जा रहा है, और हम लोग ये वाला रास्ता लेंगे। ओ भाई साहब ऊंचा था भाई, रोको, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ चलो सही है। अब यहाँ से दिखा रहा है तेरा घर 34 मिनट। ओ भाई, तो शिवम का घर यहीं पे अंदर जाके, और शिवम के घर पहुंचने में हमको लगा 9:08, 9:08 हो रहे हैं अभी। तो मेरा घर यहाँ से दिखा रहा है 34 किलोमीटर, 1 घंटा 2 मिनट। तो मैं यहाँ से निकलने का तो कम से कम मैप लगाता हूँ। चले फिर, चलो फिर, बहुत मज़ा आया आज। मिलते हैं फिर किसी और राइड में, ठीक है? ओके, बाय बाय। तो टाइम हो रहा है अभी 10:15। मैं 15 मिनट जाम में फंसा हुआ था, इसलिए लेट हो गया, वरना मैं जल्दी पहुंच जाता। तो ये था मेरा करनाल का ट्रिप। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।